अरसलान शाह अब चुप नहीं बैठेगा। क्या उन जंगियों को दावत दे रहे हो जंग की खुलकर? मुझे ही गजा पर हमला करके उस पर कब्जा करना होगा। मेरी फौज आ चुकी है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, बहुत हो चुकी है। पकड़ो उसे। सुरैया की जान खतरे में, हमें उसे रोकना होगा। जल्दी चल। मुझे बेवकूफ बनाने का हिसाब चुकाओगी तुम सुरैया। सलाहुद्दीन! सुरैया! अरसलान शाह अपने सिपाहियों के साथ कबीले से बाहर गया है। बहुत आला। सरदार मैं समझा नहीं। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है अलबेस। आला। और क्या करने गया है बाहर? सरदारों को ले जाया जा रहा है। वो एक काफले के साथ यरूशलेम से निकले हैं। अरसलान शाह उन्हीं को बचाने गया है। अरसलान शाह से पहले हमें पकड़ना है उन सरदारों को। चलो अब तैयारी करते हैं। दोस्तों हर सूरत में जाना ही होगा मुझे। जंग अभी खत्म नहीं हुई। मैं जंगियों से गजा ही वापस नहीं लूंगा बल्कि इंतकाम भी लूंगा। अलीसा तुम्हें तो अच्छी तरह से मालूम है तुम्हें क्या करना है। सोमों के निशान, वो लोग उस तरफ गए सरदार। आला। ये रास्ता उस तरफ जाता है, लेकिन वो मुझसे नहीं बचेगा। रेडियो आ जाओ, इससे पहले कि सोना हाथ से निकल जाए। चलकर उसे दबोच लेते हैं। तुम समझते थे मुझे भटका दोगे। हम इनका ताक़ुब करेंगे और ये फितना हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आ जाओ।
सलाहुद्दीन। आज मैं सरदारों को भी बचाऊंगा और मासूम सुरैया की जान लेने का इंतकाम भी लूंगा। ऐसा लगता है भेड़िया जाल में फंस चुका है कारातेगिन। क्या याद नहीं मैंने किस तरह तमाशा बना दिया था तुमको? होने की डर को क्या हुआ? क्या मेरा सामना करने से डर लगता है उसे, जो तुम्हें भेज दिया? खूनी बर्नार्ड के लिए तुम जैसे उचक्कों से लड़ना उसकी शान के खिलाफ है। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, देखो जरा नखरे। मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मुझे निकलना मुश्किल है। तुम्हारे गले के अंदर फंस जाऊंगा मैं।
कहा था ना, तुम मेरे गजब से नहीं बच सकोगे। इन सबको मार के सरदारों को कब्जे में ले लो। बर्नार्ड, चलो चलो जल्दी, अरसलान शाह के आदमी आ गए हैं। चलो चलो जल्दी। हमें बर्नार्ड को गिरफ्तार करना है, आ जाओ।
भतीजे। हमारा रास्ता फिर रोका कर तो आप जिंदा ना बचेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें सलाहुद्दीन और मुल्हिम दिखाए जाते हैं। सलाहुद्दीन मुल्हिम से कहता है, मेरी तलवार पर अब एक बेगुनाह लड़की का इंतकाम फ़र्ज है, मैं वो इंतकाम तुमसे लूँगा, अब तुम मेरे गज़ब से नहीं बच पाओगे। नाज़रीन, इसके जवाब में मुल्हिम कहता है, चलो फिर आ जाओ, तुम्हें भी मैं और तुम्हें भी तुम्हारी प्यारी सुरैया के पास भेज दूँ, जल्दी आओ, तुम्हारे ये ख्वाब मैं पूरा कर दूँ। नाज़रीन, इसी के साथ मुल्हिम अपनी तलवार निकालता है और दोनों ग्रुपों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन एक एक करके तमाम मुल्हिम के सिपाहियों और सलेबी सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहा होता है। दूसरी तरफ मुल्हिम भी सलाहुद्दीन के सिपाहियों को एक एक करके शहीद कर रहा होता है। नाज़रीन, ये बग्गी में बैठे सरदारान ये मंजर सब देख रहे होते हैं और एक सरदार कहता है, सलाहुद्दीन हमें बचाने आया है, अब वो हमारी जान बचाने की खातिर इन सब की जान लेगा, हम किस इंतजार में बैठे हैं। ये सुनकर दूसरा सरदार कहता है, अब ये कैद के दरवाजे तोड़ने का वक्त है, अब ये कैद के दरवाजे तोड़ने का वक्त है। इसी के साथ वो लात मारने लगता है बग्गी के दरवाजे पर ताकि दरवाजा टूट जाए और वो बाहर निकल जाए। नाज़रीन, इसके बाद फिर से हमें सलाहुद्दीन और उसके सिपाही दिखाए जाते हैं, जहां पर उर्फाली बड़ी बहादुरी के साथ तमाम सलेबी सिपाहियों को कला कमा कर रहा होता है और दूसरी तरफ इब्राहिम भी एक एक सलेबी सिपाही को मौत के घाट उतार रहा होता है। फिर हमें सलाहुद्दीन दिखाया जाता है जो कि तमाम सलेबियों से मुकाबला कर रहा होता है ताकि वो मुल्हिम तक किसी तरह से पहुंच जाए और फिर उसे मौत के घाट उतार दे। नाज़रीन, ये जंग जारी होती है कि इसके बाद हमें मंजर तब्दील करके दिखाया जाता है, जहां पर कारत एगिन एल्सा से कहता है, मैं तुम्हारी खाल उतार कर अंधा भूसा भर दूंगा, मुझे जाने दो, मेरा रास्ता मत रोको। इस पर एल्सा कहती है कि मैं तुम्हारी खाल उतार कर तुम्हारी खाल के अंदर भूसा भरूंगी कारत एगिन, ये बात सुन लो। इसके साथ कारत एगिन कहता है कि तुम जंगली बिल्ली मेरा शिकार करना चाहती हो, अपने खुद से बड़ा शिकार नहीं कर पाओगी, मुझे मत निकलना वरना मैं तुम्हारे गले में अटक जाऊंगा। ये सुनकर एल्सा कहती है, और फिर वो भेड़िया बरनात को बतौर तोहफा पेश करूंगी और फिर तुम्हारा सर मैं बरनात के सामने रखूंगी। इस पर कारत एगिन कहता है, इस जंगली बिल्ली को तो देखो जरा, इसकी जबान कितनी चलती है, इस जंगली बिल्ली को देखो जरा, बड़ी आई मेरी मुकाबला करने वाली जंगली बिल्ली, आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूं कि भेड़िया का शिकार कैसे करते हैं। कहता है कि हटो मेरे रास्ते से, बिला वजह मैं तुम्हें पकड़कर 3 सिक्कों के एवज बाजार में बेच दूंगा, हट जाओ मेरे रास्ते से। इस पर ऐसे करता है, एल्सा कहती है कि चलो फिर
चलो फिर आओ देखते हैं कि कौन किसका शिकार करता है। और इस पर कारतगिन कहता है कि मेरे भेड़ियों हमला करो। नाज़रीन, इसके साथ दोनों ग्रुपों के दरमियान एक जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। कारतगिन बड़ी बहादुरी के साथ सलीबियों का मुकाबला कर रहा होता है और एक एक करके तमाम सलीबियों को मौत के घाट उतार रहा होता है। दूसरी तरफ कारतगिन की सिपाही भी कुछ कम नहीं होते, वो भी अपने सरदार की तरह तमाम सलीबियों के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार रहे होते हैं। दूसरी तरफ एलिसा भी अपना काम बखूबी निभा रही होती है और कारतगिन की सिपाहियों को मार रही होती है। नाज़रीन, चूंकि कारतगिन की सिपाहियों की तादाद कम होती है और इसके सलीबियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो कारतगिन की सिपाही पसपा हो रहे होते हैं और एलिसा एक एक करके तमाम कारतगिन की सिपाहियों को मार रही होती है। नाज़रीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें दोबारा से सलाहुद्दीन और मुल्हम दिखाए जाते हैं। मुल्हम बहुत ही खौफजदा होता है क्योंकि उसके तमाम सिपाही एक एक करके मर रहे थे और उसके सामने सलाहुद्दीन उसकी मौत बनकर उसके सामने आता है और कहता है, मैंने कहा था अब तुम मेरे गजब से नहीं बच पाओगे मुल्हम। मैं अभी सुरैया के पास नहीं जाऊंगा बल्कि तुम्हारी खोपड़ी उड़ाऊंगा ताकि इसकी रूह को खुश करूं, ताकि उसकी रूह खुश हो जाए तुम्हारी मौत देखकर। नाज़रीन, इसी के साथ वो मुल्हम पर एक ज़बरदस्त वार करता है, दूसरा वार करता है तो मुल्हम वो वार रोक लेता है और पीछे की तरफ हट रहा होता है। नाज़रीन, इसके बाद हमें मंजर तब्दील करके कारतगिन और उसके सिपाही दिखाए जाते हैं जो कि बड़ी बहादुरी के साथ तमाम सलीबी सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं और आल्बस भी तमाम सलीबी सिपाहियों का मुकाबला कर रहा होता है। नाज़रीन, हमें दिखाया जाता है कि एलिसा भी कारतगिन की एक एक सिपाहियों को मारकर कारतगिन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही होती है। नाज़रीन, चूंकि कारतगिन उसकी सिपाही की तादाद कम होती है तो वो जल्दी गिरफ्तार हो जाते हैं। कारतगिन जैसे ही गिरफ्तार होता है तो उसकी सिपाही लड़ना छोड़ देते हैं और इस पर एलिसा आती है कि अगर तुम लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसे मार डालूंगी। तुम्हारा एक कदम तुम्हारे सरदार की जान लेने के लिए काफी होगा। खबरदार कोई भी हरकत मत करना। नाज़रीन, ये सुनकर कारतगिन कहता है कि पीछे रहो आल्बस। मैंने कहा पीछे रहो, अपनी जान बचाओ और कबीले वापस चले जाओ। मेरी फिक्र मत करो, मैं इस जंगली बिल्ली का शिकार नहीं बनूंगा। मैं यहाँ से कोई ना कोई रास्ता निकाल कर यहाँ से बाहर निकल आऊंगा। तुम लोग अपनी जान बचाओ और कबीले वापस जाओ आल्बस। नाज़रीन, इस पर आल्बस कहता है कि हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं हुजूर। इस पर कारतगिन सख्ती से कहता है कि जाओ आल्बस, मेरी फिक्र मत करो, मैं भागने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम जाओ और तुम लोग यहाँ रहे तो ना बचोगे और ना मैं बचूंगा और हमें इनको मारने का मौका भी नहीं मिलेगा। आल्बस, तुम आओगे, अगर इन्होंने मुझे मार भी दिया तो तुम वापस आकर इनसे इंतकाम लेना। नाज़रीन, के साथ आल्बस कहता है कि चलो हम पीछे हट रहे हैं। नाज़रीन, के साथ कारतगिन के सिपाही पीछे हटकर जाने लगते हैं। इसके बाद हमें एलिसा दिखाई जाती है जो कि आगे की तरफ बढ़ती है और कारतगिन से कहती है कि कहा था ना कारतगिन, मैं तुम्हारा शिकार करूंगी। अब तुम मेरे हाथ में आ ही गई। तुम्हें मारने से ज्यादा गिरफ्तार करके ले जाने में ज्यादा लुत्फ आएगा। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं बल्कि गिरफ्तार करूंगी। इसके बाद हमें मंजर तब्दील करके दोबारा से मुल्हम और सलाहुद्दीन दिखाए जाते हैं। सलाहुद्दीन मुल्हम को एक थप्पड़ रसीद करता है जिसकी वजह से मुल्हम जमीन पर गिर जाता है। इस पर सलाहुद्दीन कहता है, मैं तुम्हारा सर काट के मिस्र भेजूंगा मुल्हम। इस पर तुम लोगों ने जो फितने की आग जलाई है इसमें तुम्हारे खून से बुझाऊंगा मुल्हम, और मैं इंतकाम लूंगा वो पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान होगा मुल्हम। नाज़रीन, मुल्हम बड़ी ही खौफजदा हो जाता है और वो गुस्से से सलाहुद्दीन की तरफ देख रहा होता है। नाज़रीन, सलाहुद्दीन उस पर वार करने ही वाला होता है, यानी उसे मौत के घाट उतारने ही वाला होता है कि एक जोरदार आवाज आती है और ये कोई और नहीं बल्कि बरनाद लोगों ने हमला कर दिया था। बरनाद और उसके सिपाहियों ने सलाहुद्दीन और उनके सिपाहियों पर हमला कर दिया था। नाज़रीन, जैसे ही मुल्हम पीछे मुड़कर देखता है तो वो बरनाद को देखकर कहता है कि बरनाद चीखते हुए कहता है कि इन सबको मार डालो और सरदारों को ले चलो, सरदारों की भगी को ले चलो। नाज़रीन, के साथ दोनों ग्रुपों के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बरनाद एक एक करके सलाहुद्दीन के सिपाहियों को मौत के घाट उतारा होता है। सुल्तान सलाहुद्दीन कहते हैं कि सरदारों को इनके हाथ ना लगने देना, शाबाश। नाज़रीन, मुल्हम अपनी तलवार जमीन से उठाता है और सलाहुद्दीन का मुकाबला करने लगता है। दूसरी तरफ सरदारान दरवाजे पर लात मार रहे होते हैं और कहते हैं कि बरनाद आ गया है। एक सरदार कहता है और दूसरे सरदार कहते हैं कि हम बचने ही वाले थे, ये खबीस आ पहुंचा। दूसरा सरदार कहता है कि मैं इस कैद में रहने से बेहतर है कि हम यहाँ लड़ते हुए मर जाएं। चले सरदारान, शाबाश। नाज़रीन, इस साथ वो
दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरे सरदार कहता है चलो नजमुद्दीन दरवाजा तोड़ो, और वो कहते हैं कि अल्लाह अकबर अल्लाह। नाज़िर से बाद फिर से हमें मंजर तब्दील करके सलाहुद्दीन उसके सिपाही दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही बहादुरी के साथ फातमियों और सलेबी सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। हमें अरफाली भी दिखाया जाता है जो कि बहादुर के साथ तमाम सलेबी सिपाहियों का मुकाबला कर रहा होता है। अजीज इब्राहिम तमाम की तमाम लोग बड़ी बहादुरी और फुर्तीली के साथ फातमियों और सलेबी सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं, एक एक सलेबी सिपाही को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। नाज़रीन हमें इसके बाद सलाहुद्दीन और मुल्हम दिखाए जाते हैं। सलाहुद्दीन और मुल्हम बहुत ज़बरदस्त जंग लड़ रहे होते हैं, लेकिन जंग के दौरान सलाहुद्दीन मुल्हम को एक ज़ख्म देते हैं कांधे पर, जिसकी वजह से मुल्हम की तलवार गिर जाती है। नाज़रीन मौके का फ़ायदा उठाते हुए सलाहुद्दीन उसके गले पर वार करते हैं और उसे मौत की घाट उतार देते हैं। नाज़रीन जैसे ही उसकी गले पर वार करते हैं तो मुल्हम ज़मीन पर अपने घुटने टेक देता है और सलाहुद्दीन के कदमों में गिर कर अपनी जान दे देता है। नाज़रीन जैसे ही मुल्हम को बरनात देखता है तो कहता है कि मुल्हम वो पुकारता है और आगे की तरफ बढ़ता है कि उस पर सिपाही हमला कर देते हैं, जंगी से सरहदी सिपाही। नाज़रीन फिर से हमें सलाहुद्दीन दिखाए जाते हैं। सलाहुद्दीन दिखाए जाते हैं जो कि गुस्से से मुल्हम की तरफ देख रहे होते हैं। नाज़रीन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बग्गी ठहरी थी उस पर मलिक शाह का भतीजा हमला कर देता है और अपनी सिपाही से कहता है कि जल्दी करो इस बग्गी पर बैठो और ले चलो इन्हें। नाज़रीन अजीज जैसे उन्हें देखता है तो सलाहुद्दीन से कहता है कि मेरे अमीर ये अरसलान शाह के बंदे हैं जो कि बग्गी यानी कि सरदारान को ले जा रहे हैं। सलाहुद्दीन आगे की तरफ बढ़ता है और एक दो सिपाहियों को मार कर कहता है और वो बग्गी ले जा रहे होते हैं अरसलान शाह के बंदे। नाज़रीन सलाहुद्दीन उन्हें देखकर कहता है और बरनात भी उसे देखकर कहता है कि जल्दी करो, हम यहाँ से जा रहे हैं, हम सरदारान के पीछे जा रहे हैं। वो सरदारान को ले गए हैं गिरार कास पर, हमें उनके पीछे जाना होगा, सिपाहियों से कहो जल्दी करो। नाज़रीन साथ वो पीछे की तरफ बढ़ते हैं और उस बग्गी के पीछे यानी कि सरदारान के पीछे जाने लगते हैं। सलाहुद्दीन भी उन लोगों को देखकर कहता है कि जल्दी करो अजीज, यहाँ छोड़ो, हमें उनके पीछे जाना होगा, फौरन बरनात के पीछे जाना है, वो कहीं सरदारान को गिरफ्तार ना कर ले। नाज़रीन साथ वो उसके पीछे जाने लगते हैं। इसके बाद हमें मंजर तब्दील करके बग्गी दिखाई जाती है जहाँ पर अरसलान शाह यानी कि मलिक अरसलान शाह के बंदे उस सरदारान को उन बग्गी में ले जा रहे होते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। नाज़रीन इसके बाद हमें मंजर तब्दील करके दिखाया जाता है। हमें मंजर तब्दील करके कारा तेगिन दिखाया जाता है। कारा तेगिन कहता है कि आखिर तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? तुम तो कह रही थी कि मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी खाल के अंदर भूसा भर दूंगी। तो कारा तेगिन कहता है लगता है कि मैं तुम्हें पसंद आ गया हूँ इसलिए तुम मुझे नहीं मार रही। इस पर एलिसा कहती है कि तुम आखिर हो कौन? मैं पसंद करूंगी, तुम शक्ल देखिए तुम्हारे अपनी, मैं तुम्हारी जबान काट लूंगी बदतमीज। नाज़रीन एलिसा बहुत ही गुस्से से उससे ये बात कह रही होती है। कारा तेगिन कहते हैं कि देखो जरा, सच सुनकर कैसे इसका चेहरा सुर्ख हो गया। अगर मैं खूबसूरत हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ इसमें मेरी क्या गलती है? मैं हूं ही इतना खूबसूरत कि खुदा ने मुझे इतना खूबसूरत बनाया। हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें समझ गया हूं, तुम परेशान मत हो, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मुझे देखने वाले मुझ पर फिदा हो जाते हैं, वो बेचारे भी क्या करें। मैं इतना हूँ, मैं कारा तेगिन है इतना वजीह, एक सहर है मेरी ज़ात ने, बस खुदा ने मुझे ऐसा बनाया है। अब मैं क्या करूं, खुद को मार डालूं क्या? हाँ खुद को मार, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ एक भलाई कर सकता हूं और ये कि तुम मुझे अच्छी लगी हो। नाज़रीन अगर ये बात किसी को पता ना चले गजाला नाराज हो जाएगी। नाज़रीन इस पर वो कहता है कि तुम। नाज़रीन तो एक सिपाही आता है और कहता है कि एलिसा, तो एलिसा कहती है कि क्या बात है, कमांडर बरनात ने भेजा है तुम्हें। तो वो सिपाही कहता है कि अरसलान शाह के बंदे वो सवारियां लेकर भाग गए हैं जिसमें सरदार थे। नाज़रीन एलिसा कहती है कि क्या? इस पर वो सिपाही कहता है कि कमांडर का हुक्म है कि आप भी उन लोगों के पीछे जाएं, नाज़रीन इसके बाद वो हमें मंजर तब्दील करके दिखाया जाता है अरसलान शाह जो अपने काफिले के साथ घोड़ों पर रवाना हुआ होता है। नाज़रीन वहाँ पर उसका एक सिपाही आता है और उससे मुखातिब होकर कहते हैं कि शहजादे मोहतरम, तैमूर हजरत साहब ने सरदारों की सवारी पर घात लगा के उन्हें भगा ले गए हैं। नाज़रीन इस पर वो कहता है कि मेरा शेर भतीजा अरसलान शाह कहता है, मगर सलाहुद्दीन और बरनात उसके पीछे आ रहे हैं। वो सिपाही उससे मुखातिब होकर कहता है कि हमें उनसे पहले वहाँ पहुँचना होगा। अरसलान शाह अपने लश्कर से कहता है हमें उनसे पहले वहाँ पहुँचना होगा और सरदारान को बचाना होगा। नाज़रीन इसके साथ वो
آگے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں صلاح الدین دکھایا جاتا ہے جو کہ گھوڑوں پر سرداروں کی طرف یعنی کہ برنات کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اور وہ آگے کی طرف مسلسل آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں دوبارہ سے بگھی دکھائی جاتی ہے اور سرداران دکھائے جاتے ہیں جو کہ ارسلان شاہ کی سپاہی انہیں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے آگے ایلیسا آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر نہیں جا پاؤ گے، آگے نہیں جا پاؤ گے، سن لیا تم لوگوں نے، آگے تم لوگ نہیں جا سکتے۔ ارسلان شاہ کا بھتیجا نیچے اتر کے کہتا ہے کہ اگر تمہیں مرنا نہیں چاہتے تو وہاں پر رک جاؤ، یہ سواریاں چھوڑ دو ورنہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گی۔ اگر پیچھے دیکھے بغیر چلے جاؤ، پیچھے دیکھے بغیر چلے جاؤ اگر اپنی جان پیاری ہے۔ اس پر ارسلان شاہ کا بھتیجا کہتا ہے تم جیسی اکیلی عورت ہمیں مارے گی کیا؟ ہاں اتنا بزدل سمجھ رکھا ہے ہاں؟ تو ادھر برنات کی آواز کہتی ہے کہ نہیں میں ماروں گا تمہیں۔ برنات آگے کی طرف بڑھ کر یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کے تمام سلیبی سپاہی آگے آتے ہیں، خونی برنات مارے گا تمہیں۔ ارسلان شاہ کا بھتیجا اپنی تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ حملہ کرو۔ ناظرین، اس ساتھ دونوں گروپوں کے درمیان ایک زبردست جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ برنات ایک ایک کر کے تمام سپاہیوں کو مارنے لگتا ہے ایک ایک کر کے تمام سپاہیوں کو۔ ناظرین، برنات ایک ہی سپاہی کو مارتا ہے تو وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور ایک سپاہی کو مار کر آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ ارسلان شاہ کا جو بھتیجا ہوتا ہے وہ بھی بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ ارسلان شاہ کے بھتیجا انہیں ایک ایک کر کے مار رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمیں ایلسا دکھائی جاتی ہے جو کہ بہت ہی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ برنات ارسلان شاہ کے بھتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ارسلان شاہ کے بھتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو آج تمہاری موت کا وقت ہے ارسلان شاہ کے بھتیجے۔ ناظرین، اس کے ساتھ برنات اس پر وار کرتا ہے، دونوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوتی ہے، لیکن وہ ارسلان شاہ کے بھتیجے کو زخم دیتا ہے۔ ارسلان شاہ کا بھتیجا پیچھے ہٹتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ وہ اس کے سینے پر دو تلوار سے وار کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر جاتا ہے اور اس کی ٹوپی بھی زمین پر گر جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ وہ جب زمین پر گرتا ہے تو برنات ہنستا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ برنات کہتا ہے کہ تمہیں کہا تھا نا کہ ہٹ جاؤ ہمارے راستے، لیکن تم نہ مانے۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں سردار ابھی تم لوگ ہمارے مہمان ہو۔ ناظرین، اس کے بعد ہمیں دکھائے جاتے ہیں سرداران۔ ایک سردار کہتا ہے اللہ غارت کرے برنات کو، اللہ غارت کرے، اس نے پھر سے ہمیں پکڑ لیا آخر۔ اس پر ایلسا کہتی ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک اور بھی تحفہ ہے، وہ کارا تیگن ہوتا ہے جسے پکڑا ہوتا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوگی۔ اب میں تمہیں مار کر اپنے سارے دن کی تھکاوٹ دور کروں گا۔ اسے مارنا نہیں چاہیے میرے خیال سے، یہ عصمت خاتون کا بھائی ہے اور وہ سلطان کی بیوی ہے۔ ہم عصمت خاتون پر دباؤ ڈال سکتے ہیں اور آخرکار وہ غزہ حوالے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہاں، تو اس پر برنات ہنستا ہے اور کارا تیگن کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس پر کہتا ہے کہ میری عقل مند بہن۔ ناظرین، کارا تیگن ہنستا ہے اور کہتے ہیں تمہاری بہن مجھے پسند کرتی ہے۔ کارا تیگن اس سے کہتا ہے تمہاری بہن مجھے پسند کرتی ہے برنات سے۔ عصمت خاتون کا بھائی، زنگی کی بیوی، یہ سب کہانیاں ہیں، یہ مجھے پسند کرنے، اس سے کہہ رہی ہے، اس کی کر دو، یہ تمہارے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے، ورنہ یہ نہ ہو۔ کارت لیکن کہہ کر دیوانی ہو جائے بیچاری، سوچ رہو۔ برنات دستا ہے اسے بھی باقی لوگوں کے ساتھ باندھ دو فوراً۔ ناظرین، اس کے ساتھ وہ اسے بگی میں لے جا رہے ہوتے ہیں اور باقی سرداران کے ساتھ اسے بھی قید کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اس پر برنات کہتے ہیں ہم ان سرداروں کو کچھ لے جائیں گے، جب یہ ہمارے پاس ہیں ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے ان سے۔ ناظرین، اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں شام کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ہمیں سلطان نور الدین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک سلطان کا مشیر آتا ہے اور سلطان کہتے ہیں کہ صلاح الدین کی طرف سے کوئی خبر آئی؟ وہ کہتے ہیں حال آیوکت۔ ناظرین، وہ کہتا ہے نہیں سلطان محترم۔ ناظرین، اس پر سلطان کہتا ہے اتنا وقت ہو گیا ہے کوئی بھی خبر نہیں آئی، اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سرداروں کو لائے گا۔ اس پر
اس پر شیر کو کہتا ہے کہ جب تک ہم سرداروں کو نہ بچا پائے ہمارا اتحاد قائم نہیں ہو سکتا میرے سلطان۔ اس مقدس مقصد کی خاطر راہ میں رکاوٹیں تو ضرور آئیں گی سلطان محترم۔ ملا عمر کہتا ہے مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے ہم نے حق کی راہ پر یہ اتحاد اور جد و جہد کی ہے، حق غالب آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ صلاح الدین ان کے پیچھے گیا ہے، وہ انہیں بچا لے گا، ان قریب کوئی اچھی خبر لے کر ہی آئے گا۔ اس پر سلطان کہتا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ، لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ملا حضرت، امیر ملا حضرت، ہمارے پاس وقت کی شدید کمی ہے۔ شیرکو کو فوراً سپاہی تیار کراؤ، مصر کی طرف جاؤ اور معلوم کرو کہ صلاح الدین نے کیا کیا۔ اگر وہ سرداروں کو نہیں بچا پایا تو پھر ہمیں انہیں بچانا ہوگا، جلدی کرو، جاؤ۔ اس کے بعد شیرکو محل سے باہر جانے لگتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں بوریلر اوبا کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر البرز اور اس کی سپاہی آ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ملک شاہ کی بیوی آ رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ کیا ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی؟ نہیں، وہ کہتا ہے وہ شہزادے ہیں، کیا جانے پہلے ہمیں خبردار کریں گے، یقیناً انہیں کوئی کام ہوگا۔ مجھے ارسلان شاہ کی کوئی پرواہ نہیں، کاراتگین اس کے پیچھے گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا، اگر تمہیں معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں تو بتاؤ، دیکھو ذرا اسے، اپنے بھائی کو قابو میں نہیں رکھ سکی اور ہم سے پوچھ رہی ہے۔ اوپر سے قبیلے میں سب لوگ اسے سردار کہتے ہیں، اگر تم جیسے لوگ ملک شہزادے ہو سکتے ہیں تو میرا بھائی بھی 1000 دفعہ سردار ہو سکتا ہے۔ اس قبیلہ کے لوگوں کی زبان تو بہت لمبی ہے، تو بس یہ شکر کرو کہ اس قبیلے میں تمہارا سر بچا ہوا ہے تمہارا۔ اگر عصمت خاتون کہتی، اگر سلان شاہ کی وجہ سے کاراتگین کو کوئی نقصان ہوا تو میں یہاں تم سب کے سر کاٹ ڈالوں گی، یہ بات یاد رکھنا۔ ناظرین، اس کے ساتھ وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں دکھایا جاتا ہے صلاح الدین کہ وہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تمام صلیبی سپاہی اور دوسرے مزید سپاہی مرے پڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین آتا ہے تو وہ امیر حضرت یا ارسلان شاہ کا بندہ ہے جو کہ زخمی ہوتا ہے۔ سلطان کی سواریوں بھی یہاں نہیں ہے امیر حضرت، کیا ہوا ہے یہاں؟ وہ اس سے پوچھتا ہے کیا ہوا ہے، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ برناد لے گیا